वली पहले थे पैदा बाद में। वली पहले पैदा बाद में हुए, इसीलिए आपको मादरजाद वली कहा जाता है। क्या बात है। गौसे आजम सिर्फ वली ही नहीं थे, वली गर भी थे। किसी पर नजर डाल देते थे उसे भी अल्लाह का वली बना देते थे। तो कहने का मतलब यह है कि वो माए ही थी जिनके सितम से पीरों के पीर रोशन जमीर पैदा हुए। वो माँ ही तो थी जिनके सितम से ख्वाजा गरीब नवाज पैदा हुए। वो माँ ही तो थी जिनके सितम से साबिर पाक पैदा हुए। वो माँ ही तो थी जिनके सितम से वारिस पाक पैदा हुए। वो माँ ही तो थी जिनके सितम से आला हजरत पैदा हुए। वो माँ ही तो थी जिनके सितम से मुफ्ती आजम हिंद पैदा हुए। वो माँ ही तो थी जिनके सितम से ताजुल शरिया पैदा हुए। तो आज भी जरूरत है कि अगर मेरी माँ बहनों, आज भी अगर कोई वली नहीं पैदा हो सकता है, अगर तुम फातिमा ज़हरा का कल्चर अपना लो, आज भी अगर जो तुम्हारे सितम से बच्चे पैदा होंगे, अगर वली नहीं तो गुलामे वली जरूर पैदा हो। वली नहीं तो गुलामे वली जरूर पैदा होंगे। गुलामे आला हजरत जरूर पैदा होंगे। गुलामे गौस जरूर पैदा होंगे। गुलामे ख्वाजा जरूर पैदा होंगे। लेकिन शर्त यही है कि तुम हजरत फातिमा का कल्चर अपना लो। मुझे लग रही है आपकी समझ में ज्यादा आ रही है मेरी गुफ्तगू। ऐसा तो नहीं आप दर्द के मारे हैं, बुरा मत मानिएगा मेरी बात। एक जुमला में आपसे कहना चाहता हूँ, इतने लोग यहाँ बैठे हो, जरा बताओ जन्नत कहाँ है? जो है जन्नत कहाँ है? माँ के कदमों के जरा ऊंचा बोले, मुझे लग रहा है आप पता ही नहीं है आपको जन्नत कहाँ है। माँ के कदमों। जन्नत कहाँ है? माँ के कदमों के नीचे। बाप उसका दरवाजा है। जन्नत माँ के कदमों के नीचे। नेपाल में गुज़िश्ता साल में तकरीर कर रहा था, मैंने पूछा बताओ जन्नत कहाँ है? तो एक नौजवान बीच मजमे में खड़ा होकर के बोला, सीने पे हाथ रख के, हजरत जन्नत मेहरुआ के कदमों के नीचे है। सीना ठोक के बोला जन्नत मेहरुआ के कदमों के नीचे है। तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा बात तो इसने सही कही है, जन्नत हकीकत में मेहरुआ कदमों के नीचे है। लेकिन मैंने उससे कहा सुन, जन्नत तो मेहरुआ के कदमों के नीचे है, लेकिन तेरी जन्नत तेरी मेहरुआ के कदमों के नीचे नहीं है, बल्कि तेरी मेहरुआ के कदमों के नीचे जन्नत तेरी औलाद की है। जन्नत माओ के कदमों के नीचे। नबी फरमाते अल जन्नत ताक़दामिलुम में, आज जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। सिर्फ एक जुमला कहूंगा, कभी आपने गौर किया कि अल्लाह के रसूल ने ये क्यों फरमाया जन्नत माँ के कदमों के नीचे? कभी तुमने सोचा? नबी ये भी तो फरमा सकते थे जन्नत माँ के सर पे है, जन्नत माँ के चेहरे पर है, जन्नत माँ के सीने पे है, जन्नत माँ के शिकम पे है, जन्नत माँ के तलवों के ऊपर है। नबी ने ये नहीं फरमाया। नबी फरमाते जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। नबी ने ये क्यों फरमाया? इसलिए नबी ने फरमाया कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, ताकि लोगों को पता चल जाए जब माँ के तलवे का ये आलम है, फिर माँ के पेट का आलम क्या होगा, माँ के सीने का आलम क्या होगा, माँ के चेहरे का आलम क्या होगा, फिर माँ के सर का आलम क्या होगा। तो जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। अपनी माँ को राजी कर लो, जन्नत के हकदार बन जाओगे। जन्नत के हकदार बन जाओगे। अपनी माँ को राजी कर लो, बाप को राजी कर लो, जन्नत के हकदार बन जाओ। इसलिए तुम्हारी जन्नत खाने काबा के सहन में नहीं है, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे है। बाप उसका दरवाजा है। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, अगर तुम्हारा बाप तुमसे नाराज है, तुम्हारी माँ तुमसे दुखी है, जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू तक नहीं पा सकते हो। जन्नत उसी वक्त मिलेगी जब बाप राजी होगा, माँ राजी होगी, क्योंकि माँ बाप की रजा में अल्लाह राजी होता है। माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है। तो अपने माँ बाप की खिदमत करते रहो। उलमा से आपने बारहा सुना होगा कि माँ की दुआएं ऐसी होती है कि माँ की दुआओं से इंसान अल्लाह का वली बन जाता है। ये उलमा बैठे, मुफ्ती तहारत साहब किबला, अल्लामा अफरोज साहब किबला, नकीब इजलास अल्लामा जावेद साहब किबला, जब आप इनसे पूछेंगे आप आलिम कैसे बन गए, तो फौरन आपको यही कहेंगे ये सब मेरे माँ बाप की दुआओं का असर है।
सुभान अल्लाह। जवाब यही मिलेगा, ऐसा मेरी माँ बाप की दुआओं का कमरा है। इसलिए मैं तो कहता हूँ, माँ की दुआ लेकर इंसान क्या से क्या बना है। कोई हाफिज बना है, कोई आलिम बना है। नौजवानों, जाते जाते जुमला कह के मैं जा रहा हूँ, अपने माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप की खिदमत करते रहो, अपनी औरत से भी मोहब्बत करते रहो। इसलिए कि औरतों को मारना, औरतों को बुरा बुरा कहना ये भी जायज नहीं है। अपना घर बार छोड़ना आसान नहीं होता है। औरत ने घर छोड़ा तुम्हारे लिए, बाप को छोड़ा तुम्हारे लिए, माँ को छोड़ा तुम्हारे लिए, भाइयों को छोड़ा तुम्हारे लिए, अपनी सहेलियों को छोड़ा तुम्हारे लिए। तो औरतों को सताया ना करो, इन्हें गालियां ना दिया करो। इसलिए कि अपनी औरत से मोहब्बत करो। औरत से मोहब्बत करना मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है। औरत से मोहब्बत करना मुस्तफा जाने रहमत की प्यारी प्यारी सुन्नत है। तो अच्छे काम कर लो इस्लामी भाइयों, बुराइयों से बचते रहो, इंशाअल्लाह दुनिया में भी शाद रहोगे, मरने के बाद कब्र में भी आबाद हो जाओगे। इसलिए कि 12 बजे के बाद में तकरीर करना ये ट्रेन की पटरी पर साइकिल चलाने के बराबर। हाँ, हकीकत बता रहा हूँ मैं। 12 बजे के बाद में कई चीजें सोचना पड़ती हैं। पब्लिक क्या चाहती है, मौजू क्या रखना है, क्या बोलना है, पब्लिक को रोकना कैसे है, क्या इनको समझाना है। सबसे लास्ट में नंबर 12 बजे के बाद में आया है। लेकिन जो मैंने थोड़ा बयान किया, अगर आप इसी पर अमल कर ले तो इंशाअल्लाह दुनिया आखिरत आपकी सबर जाएगी। बुजुर्गाने दीन से सच्ची अकीदत करो, बुजुर्गाने दीन से सच्चा प्यार करते रहो, इंशाअल्लाह दुनिया में भी शाद रहोगे, मरने के बाद कब्र में